अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपके साथ फिदा हुसैन और आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। टॉपिक हमारा क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स होता क्या है। वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस है, फ़र्ज़ किया कोई एबीसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उसके अंदर एक हायरार्की को डिफ़ाइन करता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। हायरार्की क्या होती है? अब हायरार्की को हम देखते हैं। फ़र्ज़ किया कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस है, कोई भी एबीसी ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है। तो उसने क्या किया होता है, उसका सीईओ है, ठीक है, सीईओ है। सीईओ के आगे जो है ना बहुत सारे जो हैं इतने ना मैनेजर्स होते हैं। कौन सा होता है? फाइनेंस मैनेजर्स होता है, फाइनेंस मैनेजर्स होता है, ठीक है। आईटी मैनेजर्स होता है, आईटी मैनेजर्स होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सा होता है? मार्केटिंग मैनेजर्स होता है, मार्केटिंग मैनेजर्स होता है। फिर वो आगे कौन सा होता है? मार्केटिंग मैनेजर्स, प्रोडक्शन मैनेजर्स, ठीक है, सेल्स मैनेजर्स, सेल्स मैनेजर्स होते हैं। और लास्टली हमारे पास कौन सा होता है? प्रोक्योरमेंट मैनेजर्स होते हैं, प्रोक्योरमेंट मैनेजर्स होते हैं। तो इस तरह जो है ना, ये एक हायरार्की है। इसने आगे मैनेजर्स रखे होते हैं, हायर किए होते हैं। ये फाइनेंस वाला मैनेजर है, ये आईटी वाला, ये मार्केटिंग वाला, ये प्रोडक्शंस वाला, ये सेल वाला, ये प्रोक्योरमेंट वाला। ये सारे अपना अपना काम जो है ना परफॉर्म करते हैं। ये नेक्स्ट आगे जो है ना, ये सुपरवाइज कर रहे होते हैं दो दो डिपार्टमेंट्स को या आगे एम्प्लॉइज़ को। इसी तरह से ये मार्केटिंग का करेगा, ये प्रोडक्शंस वालों का करेगा, ये सेल्स वालों का करेगा, ये प्रोक्योरमेंट वालों का करेगा। ये फाइनेंस वाला सारे का सारा जो है ना फाइनेंस का सिस्टम देखेंगे, ये आईटी वाले आईटी से रिलेटेड देखेंगे, और मार्केटिंग वाला मार्केटिंग के रेलिवेंट देखेंगे, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन के रेलिवेंट देखेंगे, सेल्स वाला सेल के रेलिवेंट देखेंगे। और जो प्रोक्योरमेंट जो है ना मैनेजर्स है, वो प्रोक्योरमेंट के रिलेटेड जो है ना सारी जो है ना इंफॉर्मेशन को, सारे प्रोसेस को वो जो देखेगा। तो ये होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस की हायरार्की होती है। तो इसी तरह अगर हम देखना चाहते हैं कि हायरार्की होती क्या चीज़ है, तो हायरार्की को हम समझने के लिए हम सिंपल एक फैमिली की जो है ना एग्जांपल ले लेते हैं। फ़र्ज़ किया कोई भी एक फैमिली है, उसका एक किसी भी फैमिली का एक लड़का है, तो उसकी हायरार्की क्या होगी? जैसे कि उसका ग्रैंडफादर जो है ना सबसे बड़ा सीईओ वो है, उसका फिर फादर है, फिर उसका जो है ना एल्डर ब्रदर है, तो लास्ट पे वो लड़का आता है। इस तरह से एक चेन बना होता है, एक हायरार्की बनी होती है, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जॉब शाप जो है ना साइंस करते हैं, प्रमोशन वगैरह करते हैं। जितनी ज़्यादा टॉप लेवल्स की जो है ना, टॉप लेवल्स होता है, मिडिल लेवल होती है, लोअर लेवल होती है। तो टॉप लेवल्स वाले जो होते हैं ना, उनकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, मिडिल लेवल वालों की उससे कम होती हैं, लोअर लेवल वालों की उससे कम होती हैं। ये होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक हायरार्की होती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स है। अब हम जो है ना टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स क्या है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स के अंदर पहली हमारे पास कौन सी टाइप है? पहली हमारे पास है सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स। ये पहली हमारे पास सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स हैं। तो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स में क्या होता है? इसमें ये बहुत स्मॉलेस्ट किस्म की या स्मॉल किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो इसको फॉलो करती हैं सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स में, जिसमें ऑनर होता है या मैनेजर्स होता है। वो क्या करता है? एक फ़र्ज़ किया हमारे पास यहाँ पर कौन सा है? एक यहाँ पर हमारे पास ऑनर्स आ गया, या हमारे पास मैनेजर्स आ गया, ठीक है, मैनेजर्स आ गया, या हमारे पास ऑनर्स आ गया। ये किसको सुपरवाइज़ कर रहा होता है? ये एम्प्लॉइज़ को देख रहा होता है, ठीक है, या वर्कर्स को। तो ये सिंपल सी एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आता है? नेक्स्ट हमारे पास आता है जनाब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स।
फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स क्या होता है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर्स होता है ना, ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये भी स्मॉल किस्म की कंपनीज ही फॉलो करती हैं, बट जो एक सिंगल यूनिट जो प्रोड्यूस कर रही होती हैं, सिंगल यूनिट्स जो सेम किस्म की जो प्रोडक्ट्स जो है ना प्रोड्यूस कर रही होती हैं, या एक सिंगल यूनिट्स, क्योंकि ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स होता है। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि डिपार्टमेंट्स डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग किया जाता है? अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। फंक्शंस के एतबार से इसके डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, या एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन। एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन, इसमें स्किलफुल पर्सन चाहिए होते हैं, तो जो स्किल वर्कर होते हैं, जो स्किल पर्सन होते हैं, उनका एक डिपार्टमेंट्स बनाया जाता है, या फंक्शंस के एतबार से उनके डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। तो ये जो आता है, ये भी जो है सिंगल यूनिट्स जो प्रोड्यूस करती हैं या सिंगल प्रोडक्ट्स जो बनाती हैं ना, तो वो कंपनीज़ जो है ना वो कंपनीज़ क्या करती हैं? ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स को फॉलो करती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट हमारे पास है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। तो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स कौन सा होता है? डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर्स होता है ना, ये बड़े लार्ज स्केल्स की कंपनीज जो होती हैं वो इस स्ट्रक्चर्स को क्या करती हैं? फॉलो करती हैं। लार्ज स्केल से मुराद ये है कि जो बड़े लेवल की कंपनीज जो होती हैं, या तो ये डिपार्टमेंट जो होते हैं ना, इसके जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू, इसके जो डिपार्टमेंट जो डिवाइड किए जाते हैं वो अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल लोकेशन, या वो किए जाते हैं प्रोजेक्ट के एतबार से। प्रोजेक्ट, ठीक है, बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट या बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल लोकेशंस। जियोग्राफिकल लोकेशंस कैसे होती है? जैसे कोई बड़ी कंपनी है, वो अगर शूज़ वगैरह बना रही है, कॉस्मेटिक्स वगैरह बना रही है, या कोई डेकोरेटेड आइटम बना रही है, टाइल्स वगैरह बना रही है, तो जियोग्राफिकल लोकेशंस क्या होगी? अगर पाकिस्तान है तो वो पाकिस्तान के एतबार से बनाएगी, इंडियन के एतबार से बनाएगी, यूएस के एतबार से बनाएगी। तो ये जियोग्राफिकल लोकेशंस होगी। अपनी प्रोडक्ट्स को मुल्क के एतबार से बनाएगी। प्रोजेक्ट के एतबार से कैसे बनाएगी? कि फ़र्ज़ किया कोई प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है, प्रोजेक्ट सी है, तो प्रोजेक्ट के एतबार से जो है ना उसको हैंडल करेगी। प्रोजेक्ट के एतबार से जो है ना ग्रुपिंग की जाएगी, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जाएंगे, तो ग्रुपिंग करके ना वो जो है ना वो अपना स्ट्रक्चर्स, ये कोई भी कंपनी जो होती हैं ना, ये डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो वो कंपनीज फॉलो करती हैं, जो प्रोजेक्ट के एतबार से ग्रुपिंग करती हैं या वो जियोग्राफिकल लोकेशंस के एतबार से करती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, ये मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स होता क्या है? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए बेसिक बात हम देखेंगे कि ये कॉम्बिनेशंस होता है किसका? ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल का और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल का ये कॉम्बिनेशंस होता है। किसका कॉम्बिनेशंस होता है? कॉम्बिनेशंस ऑफ फंक्शनल organizations are plus divisional organizational structure।
ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये फंक्शनल और डिविजनल दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स। तो एक और ये जो है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, इसको जो है ना देखने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मूव करेंगे। वो ये काफ़ी लेंथी सा जो है ना एक डायग्राम के ज़रिए हम इसको जो है ना समझेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है ये हम सिंपल एक्सप्लेनेशन जो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। सिंपल इसमें क्या करते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास आता है बिजनेस यूनिट्स बिजनेस यूनिट स्ट्रक्चर्स। ये बिजनेस यूनिट स्ट्रक्चर्स कौन सा होता है? बिजनेस यूनिट स्ट्रक्चर्स ऐसा स्ट्रक्चर्स होता है जिसमें 4 चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है। 4 चीज़ें कौन सी होती हैं? पहली चीज़ ये होती है कि एक यूनिक मिशन होता है। उनका क्या होता है? यूनिक मिशंस होता है। दूसरी उनका जो होता है वो फोकस करते हैं ऑन एक्सटर्नल मार्केट। वो किसके ऊपर फोकस करते हैं? एक्सटर्नल मार्केट। और तीसरी उनके पास क्या होता है? वो कंट्रोल करते हैं इट्स ऑपरेशंस को भी कंट्रोल करते हैं। और 3 चीज़ें ये आगे यूनिक मिशन करते हैं, फोकस ऑन एक्सटर्नल मार्केट और कंट्रोल करते हैं अपने ऑपरेशंस को। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें जो है ना इसमें आती हैं ये बिजनेस यूनिट स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अल्लाह हाफिज़।